हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल तेजस क्लासेज में। तेजस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम देखेंगे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रोल रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह जानना भी जरूरी है कि हमारे जीवन में ये जो चेंजेज आते हैं, लाइफ प्रोसेसेज हैं, ठीक है, ये सभी जानना हमारे जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे दाढ़ी मूंछ का होना, फिर हमारी अवस्था घटना, दांत गिर जाना, राइट, एक समय आने पर आप अपने परिवार बनाना, ये सभी जिंदगी में कैसे होते हैं, ये सभी बायोलॉजिकल प्रक्रिया में कैसे कैसे ये कार्य करते हैं, ये सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे सबसे पहले जो क्लास 10th का बायोलॉजी का जो आपका कंटेंट है उन सभी को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तेजस क्लासेज को, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए और आप भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी होंगे एकदम झकास, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो एनसीईआरटी साइंस का जो बुक है, मतलब विज्ञान का जो बुक है, उसमें आपको 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? तो एक है आपकी फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी, ठीक है। मतलब ये हमारा पार्ट 1 हुआ, ये हमारा पार्ट 2 हुआ और ये हमारा पार्ट 3 हुआ बायोलॉजी, जिसमें हमें कितने चैप्टर को देखना है? तो 4 चैप्टर को मेनली इसमें देखना है। कौन कौन सा? एक है लाइफ प्रोसेस, मतलब जैव प्रक्रम। क्या? तो जैव प्रक्रम, यह हमारा बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर है? पहला। और विज्ञान की तरफ से देखा जाए तो ये हमारा छठा चैप्टर है, राइट। यहाँ तक समझ, छठा चैप्टर है, ठीक। उसके बाद जो बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर आता है, इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बोलेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। आज हम इंट्रोडक्शन इनके बारे में जानेंगे, फिर अगले दिन से हम क्या करेंगे, इसके बारे में हर एक। देखिए बायोलॉजी में क्या होता है ना कि आप अगर शब्द को पकड़ना सीख गए, शब्द के बारे में जानना सीख गए, तो आपके लिए बायोलॉजी कठिन बिल्कुल नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे आप मैथ ही बताते हैं तो मैथ में सिर्फ आप सवालों को समझिए, समझ गए तो सवाल हल हुआ है, एकदम पूरा सोचेगा कि कितना है आसान, फिर भी खाना है परेशान। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, उसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है जीव जनन कैसे करते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जनन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्या नाम है? अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इंग्लिश में से बोलेंगे हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन। इसके अलावा आपके बायोलॉजी में 2 चैप्टर और कहा गया है। एक तरफ से देखा जाए तो ये हमारे आसपास है, एक तरफ से देखा जाए तो ये साइंस का ही टॉपिक है, साइंस का ही चैप्टर है, लेकिन आप इसे पूर्ण रूप से ये बायोलॉजी ही है या नहीं, इस बात पे अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। खैर, हम एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो पांचवा जो हमारा चैप्टर है वह चैप्टर है हमारा आवर एनवायरनमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण। क्या नाम है? हमारा पर्यावरण। और छठा जो चैप्टर है उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास प्रकृति द्वारा दिया गया बहुत सारे चीज है, इनको हम कैसे अच्छी तरह से यूज करें, कैसे इनको बचा के रखा जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यूजफुल हो, उपयोगी हो, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है इन चैप्टर में, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, यह है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्या? तो जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे, जैव प्रक्रम के बारे में। तो इससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि हमारे आस पड़ोस, आप अपनी नजरों को दुलाइए, आपके हाथ में पकड़े हुए, अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देखिए, खुद को देखिए, आपके बगल में रोड सड़कों पर कुत्ते को देखिए, वृक्ष को देखिए, ठीक है। उसके बाद अपने छोटे भाई को देखिए,
अपने मम्मी पापा को देखिए, घर में जलते हुए बल्ब को देखिए, क्या इन सभी वस्तुओं में कुछ फर्क है या नहीं है? तो जी बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क है? कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमें दिख रहा है कि सांस ले रहा है, कुछ चीजें जिंदा है, और सबसे पहली तो प्रायोरिटी ये हो जाएगी कि ये जिंदा है और दूसरा जिंदा नहीं है, मतलब मरा हुआ चीज है। तो सबसे पहली बात, कुछ ऐसा जो जीवित, जो मरा नहीं है, उसे हम कहते हैं कि वह क्या है, तो जीवित है, मतलब लिविंग थिंग है। क्या है? लिविंग थिंग, अर्थात इसे बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इसे हम कहेंगे सजीव वस्तुएं हैं। क्या है? सजीव वस्तुएं। सबसे सरल शब्दों में अगर बात किया जाए तो जीवित का अर्थ होता है कि उसमें जीवन हो, लाइफ हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, तो सजीव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। अब सजीव का उदाहरण अगर हम देखें तो हमारे आस पड़ोस जितने भी पौधे हैं वह क्या क्या है, तो सजीव है। जितने भी जानवर है वह क्या है, सजीव है। जानवर जब बायोलॉजिकल में एक आता है एनिमल, आप क्लास 9 में पढ़ोगे एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, जब एनी प्लांट के बारे में बात करते हैं तो प्लांट में मतलब सभी प्लांट के बारे में इसका बात हो जाता है, और एनिमल जब कहते हैं इसमें पशु पक्षी, हाँ, मनुष्य जानवर सभी आ जाते हैं। ठीक, तो जानवर जब भी बोलेंगे ना तो आप इसको लेके चलिए कि ये मनुष्य सहित बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी जितने हैं ना सब के सब क्या होते हैं, यह जीवित चीजें हैं। क्या है? जीवित चीजें हैं। राइट। देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि जीवित कैसे हम समझेंगे कि यह जीवित है या कि नहीं है। यह तय करने के लिए हम सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मानदंड को देखते हैं, महत्वपूर्ण स्केल को देखते हैं, जिस हिसाब से हम यह तय कर सकते हैं कि वह वस्तु जीवित है या नहीं, मतलब सजीव है या निर्जीव। इंग्लिश में कहेंगे तो लिविंग है या नॉन लिविंग। राइट। तो यह जो महत्वपूर्ण मानदंड है इसे हम बोलेंगे मूवमेंट, मतलब चलना फिरना। क्या कहेंगे? चलना फिरना, यहाँ पर आंदोलन नहीं, मूवमेंट। राइट। मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है कि एक जीव में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक जो लक्षण है वह होती है मूवमेंट। क्या होती है? मूवमेंट। सभी जीवित चीजें जो जीवित है बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप चलती है। क्या किसी की मदद नहीं लेती है? मदद तो लेती है लेकिन आप किसी ऐसी बाहरी चीज की मदद नहीं लेती है। जिनके जो जीवित चीजें होते हैं वह किसी की बिना मदद के ये क्या होती है, चलती है। अब हमारे पास आस-पास देखिएगा तो कुछ चीज़ों में क्या होती है कि धीरे-धीरे गति होती है, कुछ-कुछ धीरे-धीरे गति में करती है, और कुछ-कुछ क्या होती है कि बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं। यह भी एक प्रकार का, जैसे आप देखिए एक पेड़ को आप लगाइए, 100 साल इनका लाइफ है। 100 साल लाइफ है तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, राइट? और उसी प्रकार एक मनुष्य को देखिए तो मनुष्य धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यह भी बढ़ता है। लेकिन एक बकरी के बच्चे को देखिए, वह जन्म लेता है और फिर अपना शुरू कर देता है और मिमियाना भी शुरू कर देता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें तो आपको मूवमेंट जो है सो बहुत जल्दी हो गया है। समझ रहे हैं आप बात? तो पौधों में अगर देखा जाए तो आमतौर पर जो इसकी गति होती है वह क्या होती है? तो धीमी होती है। और यह आपको देखने से भी पता नहीं चलेगा कि यह कैसे-कैसे बढ़ता है, आप इसे देख नहीं सकते हैं। इसको देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है कि ये कैसी गति कर रही है, ये आप देखने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, आप इसे समझ नहीं पाएंगे कि ये गति कर भी रही है या नहीं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह क्या कर रही होती है, गति कर रही होती है। जानवर हो और पौधे, वह अपने अपने तरीकों से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जैव प्रक्रम, जानवर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वे अपने शरीर के अंगों को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे देखिए यह एक मेढक है। क्या है? एक मेढक। मेढक जब क्या करता है, पानी से निकलता है एकदम कूद के, देखिए पत्तों पे लिपट गया है, वो जो इतना छलांग मारता है यह भी एक प्रकार का मूवमेंट ही है। ठीक, इन पक्षियों को देखिए अपने पंखों को फैलाकर खुले आसमानों में अपनी जिंदगी का मजा ले रहा है। यह भी क्या है, एक मूवमेंट है। यह भी क्या है, एक मूवमेंट है। ठीक है, इन हिमा दास को देखिए, ये हिमा दास हमारे भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, यह क्या है, तो दौड़ में धावक है, ये एथलीट है। यह भी क्या करते हैं, दौड़ते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। तो इनके लिए भी ये क्या करते हैं, अपने अंगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। ठीक है, ले जाते हैं। फिर आप पानी में देखिए,
पानी में मछली तैरते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, यह भी क्या कर रहा है, एक मूवमेंट कर रहा है। आप वृक्षों को देखिए, वृक्ष की जड़ें एक जगह से दूसरे जगह तक चली जाती है, यह भी क्या कर रही है, वृक्ष एक प्रकार से मूवमेंट ही कर रही है, राइट। यह सभी क्या है, जितने भी अभी हम उदाहरण दिए, ये सभी के सभी सजीव के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, सजीव के लक्षण होते हैं, मतलब लिविंग थिंग के लक्षण हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं, अब कौन सा है कि जैव प्रक्रम। पौधे मिट्टी में, आप देखिए यहाँ पर अगर हम पौधे की बात करें तो हम पौधे बताएं। अब यहाँ पर देखिए, ये सूरज है, राइट, ये सन, और ये है सूरजमुखी का फूल। देखिए सूरजमुखी का फल। अब पौधे मूवमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि पौधे जो है सो मूवमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पर तो हमने बता दिया कि जो जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो कैसे मूवमेंट करते हैं। ठीक, ये तो हमने अभी देख लिया। अब हम अगर हम बात करें कि जो पौधे होते हैं वो मूवमेंट कैसे करते हैं, तो इनके बारे में चलिए देखते हैं कि पौधे मिट्टी में एक स्थान पर स्थिर होते हैं, इसलिए वे जानवरों की तरह जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह जो होते हैं मिट्टी में एक स्थान पर स्थिर होते हैं, एक जगह खड़े होते हैं, इसलिए वह जानवरों की तरह, हमारे तरह, आपके तरह, जानवरों की तरह, बकरियों की तरह एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकते हैं। पौधे केवल अपने शरीर के अंग, जैसे क्या हुआ, पत्ते, फूल, टहनियां और जड़ों को हिला सकते हैं। ठीक, पौधे जो होते हैं उनके सूरज के प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण या पानी, राइट, उनसे उत्तेजना की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यहाँ पर सूरजमुखी का फूल है और सूरजमुखी के पौधे की टहनी देखिए, जिधर जिधर सूरज अपनी रोशनी को फैलाते हैं, अपना अपना मूवमेंट करते जाते हैं सूरज, तो वह भी क्या करता है, अपना अपना मूवमेंट घुमाते जाता है। जब सूरज सुबह के, सूरजमुखी फूल सुबह के समय में आपको पूर्व दिशा की ओर देखने को मिलेगा, तो वही जब जब सूर्य अस्त होंगे, सनसेट का समय होगा, वो आपको पश्चिम की तरफ यह फूल घूम जाता है। यह क्या होता है, यह भी एक सजीव का ही लक्षण है। आप उसे छुई मुई पौधा देखे होंगे, आप अपने बगीचों में, आप अपने अगल बगल कहीं न कहीं जरूर इस पौधों से परिचित होंगे। इसे हम क्या करते हैं, मिमोसा पुदिका। क्या बोलेंगे, मिमोसा पुदिका। इसे हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। क्या बोलते हैं, छुई मुई। ठीक है, तो यह जो छुई मुई पौधा है, यह क्या है, तो आप जो ही इसे टच कीजिएगा, पहले तो नहीं टच किए रहेगा तो ऐसे फैले हुआ रहेंगे, एकदम अपने पत्तों को ऐसे फैला के एकदम पूरे हवा का मजा ले रहा है। ठीक है, लेकिन जो ही आप टच कीजिएगा तो वह क्या करेगी, शर्मा के और एकदम अपने आप सिमट जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो इसी प्रकार हम देख लिए कि पौधे जो है सो कैसे अपना मूवमेंट करते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स हम किसको बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स हम किसको बोलेंगे, मतलब निर्जीव वस्तु किसे बोलेंगे, जो जीवित नहीं है उसे हम निर्जीव वस्तु कहेंगे। वह अपने आप क्या करेगी, हिल नहीं सकती है। अब कोई बंधु यहाँ पे कि सर यहाँ पर ये पत्थर रखा हुआ है, हवा आया और गिर गया। अरे बंधु समझ गए, हवा आया गिर गया, लेकिन अपने आप तो नहीं गिरा ना, एक बाहरी फोर्स का जरूरत पड़ा, एक हवा, उसमें कुछ बल लगाया जिसके चलते वो अपने आप को नियंत्रण खो दिया और वह गिर गया। ओके, तो मतलब निर्जीव वस्तुओं में जो ये सभी लक्षण, आपको वो मूवमेंट नहीं कर सकते, उसे मूवमेंट कराने के लिए किसी न किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वह अपने आप किसी भी प्रकार की गति नहीं दिखा सकता है, राइट। जैसे यहाँ पर ये पत्थर है, यहाँ पर यहीं पर रहेगा, इसे कोई गिरा नहीं सकता है। लेकिन एक बात देखिए, कितना बैलेंस के साथ जो भी व्यक्ति रखा है वह बहुत ही अच्छी तरह से रखा है। ठीक है, चलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए, तो यह था हमारा नॉन लिविंग। अब देखिए नॉन लिविंग थिंग का और उदाहरण आप देखिए, क्या आपके पास मोबाइल है, बिल्कुल सर, मोबाइल नहीं तो देख रहे हैं, तो मोबाइल क्या है आपका, लिविंग है या नॉन लिविंग है, मोबाइल भी चलता है भाई, मोबाइल में अक्षय कुमार भी आता है और ऐश्वर्या राय भी आता है, तो यह आपका कौन सा हुआ, लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग हुआ, बिल्कुल नॉन लिविंग हुआ। इसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसमें उसका चलना नहीं, इसको आप लोग क्या कहिएगा, एक सॉफ्टवेयर रन करता है, मोबाइल रन करता है, हाँ, इसके लिए आपको, तो ये हमारा क्या हुआ, तो निर्जीव वस्तु है। जैसे आप किताब पढ़ते हैं, अपना नोटबुक में लिखते हैं, ये सभी क्या है, पेन क्या है, ये सभी निर्जीव वस्तु है। ठीक, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के समय आप अपने बैग में ले लेते हैं और चले जाते हैं, तो सर ये भी मूव किया, अरे जब आप मूव किए तभी नहीं मूव किया, तो ये भी क्या है, आप सजीव हुए, और जो ये बुक हुए ये सभी क्या हुए, निर्जीव हुए, राइट। सर साइकिल तो चलती है, बिल्कुल चलती है, तो क्या यह सजीव हुआ, अरे नहीं नहीं,
ऐसे सजीव हो जाएगा भाई, ऐसे सजीव हो जाएगा। इसको चलाने के लिए आप अपने पैरों से इस पर बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं मांसपेशीय बल। आप लोग ये 7वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हम बोलेंगे, ठीक है? चलिए, आई होप कि आप लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लिविंग थिंग्स सांस लेता है, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है? मतलब समझिए कि जो मर गया है, मतलब इसको किसी भी काम करने के लिए इसको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, तो वही क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि जो जीवित कोशिकाएं, सॉरी, जीवित जो वस्तु होती है, लिविंग थिंग्स, वो किससे बनी होती है? हम लोग 9वीं क्लास में इस बात से परिचित हो चुके थे कि जितने भी चीज जो होते हैं, वह चाहे पौधे हो या जानवर या छोटा सा छोटा चीज हो, वह छोटी जीवित इकाइयों से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम सेल। क्या बोलेंगे? सेल। और एक तरफ से बात देखिए तो कोशिका भी छोटा छोटा कण से बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं अणु, अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे इसे मोलेकुल्स। क्या बोलेंगे? मोलेकुल्स। और बहुत छोटे पैमाने पर होने वाली हलचल, जैसे कि जीवित चीजों के अणुओं में, हम देखने के लिए नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, ठीक? उसके बाद वास्तव में, अच्छा एक बात और बताइए, एक हम सुनते हैं कोरोना वायरस, राइट? कोरोना क्या है? कोरोना, जिसे हम कहते हैं कोविड-19 वायरस, यह क्या है? वायरस सजीव है या निर्जीव है? आखिर ये सजीव जो है, सॉरी, कोविड जो 19 का जो वायरस है, कोविड वाला वायरस, वह तो चलती है भाई, हर जगह एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। तो यह क्या हुआ? सजीव हुआ या निर्जीव हुआ? तो देखिए, वायरस की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वह बाहर अगर किसी, जब तक जीवित चीजों के संपर्क में, जब तक सजीव चीजों के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक के लिए यह क्या होगा? निर्जीव होगा। जो ही जीवित या सजीव चीजों के संपर्क में आया, तो वह अपना क्या करना शुरू कर देता है? वह जिंदा हो जाता है, मतलब वह सजीव हो जाता है। लेकिन इसमें अभी तक जो है, सो यह विवादित है, और ये वास्तव में अभी तक यह जीवित है या नहीं, इसके बारे में कोई अभी तक, जो क्या कहते हैं इसको, सेटिस्फाइड, संतुष्टि वाला जो, मतलब आपको जो राय होता है, मतलब जो प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, यह अभी तक कोई दिया नहीं है, ठीक है? तो लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि जब तक सजीव वस्तुओं के संपर्क में नहीं आएगा, उनके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक वह क्या होगा? निर्जीव ही रहेगा, और जो ही आ गया वह सजीव हो जाएगा, राइट? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि सभी जीवित चीजों में कुछ तो ऐसी समान विशेषताएं होगी जो निर्जीव चीजों से क्या करती है? अलग बनाती है। जीवित चीजें की विशेषताएं क्या होती है? अब हम इस पर बात करेंगे। जैसे हमारे हाथ में, आपके हाथ में पड़े हुआ मोबाइल हुआ, बुक हुआ, आखिर कुछ इन चीजों में तो कुछ न कुछ तो अंतर होगी ना, जिसके वजह से आप इस बात को डिफाइन कर सकते हैं कि यह क्या है? सजीव है या नहीं है। तो सजीव चीजों के लिए जो कुछ विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहली विशेषताएं जो होती है, वह होती है कि जीवित चीजें अपने आप क्या होती है? चल सकती है, मूवमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है? मूवमेंट कर सकती है, मूव एक जगह से दूसरी जगह कर सकती है। कैसे? देखिए, यहाँ पे ये सभी बच्चे खुद दौड़ रहे हैं फुटबॉल के पीछे, ठीक? और यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा पौधा यह बीज के रूप में अंकुरित रहा है, और धीरे 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 वे मूव कर रहे हैं। देखिए, सभी को अभी हम समझे हैं कि सभी की मूव करने का जो स्टाइल होता है, वह अलग अलग होता है, ठीक? अब एक बकरी बच्चा होता है जो तुरंत फुदकने लगता है, तुरंत दौड़ने लगता है, और एक वही आदमी का बेबी होता है, मैन बेबी, ह्यूमन बेबी, वो क्या होता है कि इसको चलने में कम से कम 7 से 8 महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं, 10 महीने लगते हैं, राइट? उसके बाद वो अपना मूवमेंट, नहीं तो पहले वैसे आंख से ऐसे ऐसे देखते रहेंगे, और मुंह का ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, ठीक है? तो उसी प्रकार ये सभी क्या होते हैं? तो अपना एक मूवमेंट करने का सबका अपना अपना एक अलग स्टाइल होता है। तो यह हुआ पौधे का, और यह हुआ मानव का, ठीक है? चलिए, दूसरी अंतर अगर सबसे बड़ी बात है, तो दूसरी चीजों जो निर्जीव चीजों से अलग करती है, वह है कि जीवित चीजों को भोजन चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। किस लिए? तो मूवमेंट करने के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वह कहाँ से आएगी? वह इसी सबों से आएगी। कैसे? हमको भोजन करना होगा, हमें पानी पीना होगा, ठीक है? उसके बाद हमें हवा की जरूरत होगी, हमें सांस लेने के लिए, श्वसन क्रिया करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, राइट? और भी
बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इन लोगों में जो क्या होता है कि भोजन, हवा और पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है, सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। ऐसे तो सूरज की रोशनी तो हर वक़्त वस्तु को पड़ती है, लेकिन हमें भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो छोटा से छोटा जीव हो और बड़ा से बड़ा जीव हो, डज़न्ट मैटर, हर एक वस्तु को सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, राइट? इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक पौधा को देखिए, उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है अपने विकास के लिए, उसे भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, उसे भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा बोलिए, पौधे जो हैं जो क्या लेते हैं अपने श्वसन में? तो कार्बन डाइऑक्साइड, और मनुष्य क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। वह छोड़ते क्या हैं? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है? इतनी बात आप सभी को, ये सब कॉमन सी बातें हैं, ये सभी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए, दूसरा जो विशेषता है, जो निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है सजीव वस्तु को, वह क्या है कि जीवित चीजें जो हैं वह क्या करती हैं, तो भोजन, हवा और पानी की इनको आवश्यकता होती है, राइट? यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, उसके बाद जो जीवित चीजें होती है वह क्या होती है, वह बढ़ सकती है। क्या होती है? बढ़ करती है, अपने आप में ग्रो करती है, अपने आप में वृद्धि करती है। जैसे जैसे देखिए, एक छोटा सा अंकुरित दाना है, वो इस प्रकार हुआ, फिर इससे ये हुआ, फिर ये से ये हुआ, और इसी से एक बार बड़ी 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 क्या हो जाएगा, एक घास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ी क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा, राइट? और उसमें से आप लोग फूलिएगा, ठीक है, खाइएगा जम, खाइएगा अमरूद, ओके। चलिए, तो ये सभी है। उसके बाद मनुष्य भी वृद्धि करता है। कैसे? तो देखिए, ये सबसे पहले किस अवस्था में? शैशवावस्था में, फिर ये आया बाल्यावस्था में, ये आया किशोरावस्था में, फिर बच्चा आ गया युवावस्था में, फिर आ गया प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद आ गया वृद्धावस्था। फिर उसके बाद चले जाएंगे भगवान के पास। तो हर एक जो होती है ना जीवित चीजें, वो बढ़ सकती है, ठीक है। चलिए, ओके। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है कि सजीव वस्तुएं अपने आसपास के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर सकती है। वे क्या होती है? सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील होती हैं। क्या होती है? सेंसिटिव होती है, वह संवेदनशील होती है दूसरे के प्रति। जैसे कोई एक जोक कर दिया, हंसने लगा, राइट? किसी को कुछ इशारा करने हो, इशारा कर दिए, राइट? कभी कभी क्या होते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, आश्चर्य भी हो जाते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, आप सोच में भी पड़ जाती है। ये सभी क्या है? तो ये सभी संवेदनशील के लक्षण होते हैं, सेंसिटिव के लक्षण होते हैं। ये सभी क्या है? वो सेंसिटिव है, राइट? अब यहीं पर छुई मुई पौधा को देखिए, छुई मुई पौधा को, इसे जो ही छुए, बस शर्मा गई। क्या हो गई? शर्मा गई। ओके, ओके, राइट? तो यह हमारा चौथा प्रॉपर्टी था, चौथा विशेषता था, चौथा फीचर्स थी, जो क्या करती हैं, सजीव वस्तुएं अपने आसपास के परिवर्तनों के प्रति क्या कर सकती है, तो अनुक्रिया कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है। वे क्या होती है? सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, राइट? ओके। चलिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए, जानवरों की बात करें, यहाँ पर तो हम लोग देख लिए क्या, तो एक मनुष्य को देख लिए और पौधे को देख लिए। अब यहाँ पर एक जानवर को देखिए। अभी शेर गुस्से में है, उनके पास मत जाओ, जाओगे तो मर जाओगे। यह सोच जो है ना, यह भी एक सेंसिटिव का लक्षण है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वह संवेदनशील होती है। यह अभी गुस्से में है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब अपनी वाइफ से मिलेगी तो वह खुश हो जाएगी। क्या है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, एक दूसरे से वो प्रेम कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ देर पहले वो क्या थे, गुस्से थे, और कुछ देर के बाद क्या हो गए, तो प्रेम करने लगे। तो ये जो क्या होते हैं, ये सजीव के एक विशेष लक्षण होते हैं, एक विशेष गुण होते हैं। यह एक ऐसी विशेषताएं होती है जो आपको बदलती रहती है। जैसे आप अभी बोल रहे हैं, ठीक, बोलते बोलते आप कभी आक्रामक हो जाइएगा, हंसने लगिएगा, कभी रोने लगिएगा, ये सब भी एक सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। कुछ बातें सुनकर मन में दुख हो जाती है, कुछ बातें सुन के मन उत्साहित से भरपूर हो जाता है। ये सभी सेंसिटिव के लक्षण होते हैं, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। अब बात होती है कि जीवित चीजें सांस लेती है और भोजन से ऊर्जा मुक्त करती है, ओके। तो जीवित चीजें क्या करती है? सांस लेती है, शोषण की प्रक्रिया भी करती है। क्या करती है? जीवित चीजें शोषण लेती है, उससे अपना एनर्जी क्या करती है, प्रोवाइड करती है, राइट? ओके।
चलिए, तो क्या है, तो जीवित चीजें क्या करती हैं, सांसें लेती है। यहाँ पर देख रहे हैं सभी, ऐसे तो सांस हर एक व्यक्ति हर समय लेते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सांस लेने वाले एक स्पेशल फीचर लिए हैं, जहाँ पर ध्यान लगाकर सांसों को अपने अंदर जो होते हैं से एक अलग प्रकार की ऊर्जा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब, ठीक है। और जब पौधे जो लेते हैं अपनी सांस श्वसन प्रक्रिया जो करते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। आप लोग भी नाम सुने होंगे। इसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। ये सभी हम एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को अच्छी तरह से डील करेंगे। आप लोग चिंता बिल्कुल न करें, बस जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। एक एक चीजों को अच्छी तरह से डील करेंगे। ओके, तो हम जानेंगे उस समय जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, ठीक है, सभी हम जानेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज का जरूरत होता है, ये सभी जानेंगे। कि फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है। उसके बाद यह भी जानेंगे कि इसके लिए सनलाइट का भी होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद यह भी जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस होने के लिए होने की क्रिया होने के लिए यह भी जरूरी होती है, ठीक। तो यह सभी हम जानेंगे एक बहुत ही अच्छी अंदाज में, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। तो पांचवा जो सबसे बड़ी चीज है वह क्या होती है कि जीवित चीजें सांस लेती है, श्वसन की प्रक्रिया लेती है, राइट। अब सभी चीजें जो है, सो जीवित चीजें क्या करती है, उत्सर्जित करती है अपने शरीर से अवशिष्ट पदार्थों से, क्या करते हैं, वह छुटकारा पाता है। जैसे हम लोग बाथरूम जाते हैं, ठीक, उसके बाद पी करते हैं, क्या, पी, ये सब क्या होता है, तो उत्सर्जित करने का, उत्सर्जित करता है। क्योंकि जब हम एनर्जी लेते हैं तो उनसे कुछ वेस्ट पदार्थ भी निकलते हैं, उन वेस्ट पदार्थों को हम क्या करते हैं, इसको निकाल बाहर फेंक पाते हैं, फेंक देते हैं, राइट। चलिए, उसके बाद उसके बाद जो है जीवित चीजें क्या करती है, पुनरुत्पादन कर सकती है, उनके पास चाइल्ड दे सकती है। क्या दे सकती है, चाइल्ड दे सकती है। वह जनन की क्रिया कर सकती है। इसका जो सबसे अभिन्न लक्षण जो होती है वह क्या है, वह जनन कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यह एक फैमिली और एक यहाँ पर स्वीट बेबी भी है, ठीक, स्वीट बेबी भी है। यह क्या है, यह एक लक्षण है कि यह आप क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। अब जानवरों में देखिए, यहाँ पर एक बाघ को, टाइगर को, यह भी क्या है, एक अपने अपने छोटे बच्चों के साथ घूम रहे हैं। यह भी क्या है, एक जनन का लक्षण है। बिना जनन किए हुए ये सब आ नहीं सकते हैं। पौधों में भी देखिए, पौधों में भी कहीं देखते होंगे कि टहनियों से वृक्ष उग जाते हैं, पत्तों से वृक्ष उग जाते हैं, कहीं जड़ लगाने से वृक्ष उग जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं, जनन के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं कि ये सभी जनन कहलाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, उसके बाद उसके बाद यहाँ तक तो हम समझ गए कि जो क्या होते हैं कि सजीव चीजों की कुछ ऐसी लक्षण होती है जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। यह सभी क्या है, यह सभी हमने सीख लिया, राइट। अब हम बात करेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। जो हमारा पास ये सभी इंट्रोडक्शन था, परिचय था। अब हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जय प्रक्रम हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कि इस धरती पर हर एक व्यक्ति जीना चाहता है और जीने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं, ठीक। क्यों करते हैं कार्य, पेट के लिए। पेट पेट क्या होता है भाई, तो खाने के लिए। तो खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यही एनर्जी जो होती है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो कार्य करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जीवन प्रक्रिया अर्थात जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, उन्हीं को बोलते हैं। सभी जीवित चीजों के लिए समान जीवन प्रक्रियाएं क्या है, तो आपको पोषण, पोषण और श्वसन, ठीक है। उसके बाद परिवहन और उत्सर्जन, ये सभी हम बताएंगे। नियंत्रण एवं समन्वय, विकास, आंदोलन है यहाँ पर, मूवमेंट, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन, ठीक है। तो यह था हमारा आज का इंट्रोडक्शन का वीडियो। जैव प्रक्रम क्या है, यह तो अभी हम आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाए हैं। आगे हम मिलते हैं पूरी फिल्म को लेकर, ठीक है। तो हम आज का जो वीडियो सेशन है यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम अगली नए वीडियो में एक नई उमंग उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। और यहाँ पर सबसे पहले अगर अभी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, धन्यवाद।